वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरीज एंड बाय फार माय फेवरेट, डार्क, जिसे देखने के बाद मुझे इसके जैसी कोई तो सीरीज देखनी ही थी, लेकिन बहुत समय तक कोई ऐसी सीरीज मिली नहीं। बट फाइनली 2022 से लेके अब तक मैंने जितना भी कंटेंट कंज्यूम किया है, उनमें से कुछ ऐसी सीरीज निकाली है जो डार्क के लेवल को लगभग मैच करने में कामयाब हो जाती है। अकॉर्डिंग टू मी, डार्क का हमें इतना पसंद आना और उसके फेमस होने के कुछ फैक्टर्स थे, जैसे कि वो साइंस से बहुत ज़्यादा रिलेटेड था, जो हमें अपना दिमाग यूज़ करने में मजबूर कर देता है। कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए लिया गया टाइम जो आगे चल के वर्थ इट प्रूव होता है और हमें कुछ शॉकिंग मोमेंट्स देता है। हर एपिसोड की एंडिंग जो या तो हमें कंफ्यूज कर देती है या एक्साइट करती है, और फाइनली चुम्बेश्वरी क्लाइमैक्स जिसे देखने और समझने के बाद परम सुख का आनंद प्राप्त होता है। अब इन्हीं सब फैक्टर्स को मैंने कंसीडर किया इस वीडियो में सीरीज को चूज करने के लिए। चलो, यहाँ तक तो अपना बेस सब सेट हो गया, अब बढ़ते अपने मेन कंटेंट की तरफ। I have to tell you something. रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई 3 बॉडी प्रॉब्लम, जिसका सिर्फ एक ही सीजन आया है, लेकिन डेफिनेटली कह सकते हैं कि इसका लेवल इज एट पार विथ डार्क। यूएस में साइंटिस्ट के कुछ एक्सपेरिमेंट्स में ऐसे रिजल्ट्स आते हैं जिससे साइंटिस्ट और इनफैक्ट पूरे साइंस पे ही सवाल खड़े होना चालू हो जाते हैं कि साइंस इज रियल और फेक, क्योंकि जो रिजल्ट्स आते हैं वो प्रूव करते हैं कि जो भी अब तक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था दोज ऑल वर रॉन्ग। और ऐसे रिजल्ट सिर्फ यूएस में ही नहीं बल्कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट में आते हैं। तो अभी बेसिक प्रीमाइस ये है कि साइंस और साइंटिस्ट आर ऑन द वर्ज ऑफ डिक्लाइन, जो अगर सही प्रूव हो जाता है देन इट विल लीड टू एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, क्योंकि ये साबित कर देगा कि ऑल द साइंस दैट वी हैव नोन टिल नाउ वाज रॉन्ग। लेकिन चीजें यहीं पे समाप्त नहीं होती, आगे चल के कुछ सुपरनैचुरल चीजें भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, जिनके कारण बहुत वियर्ड सी चीजें होने लगती है, जिसे देख के एट फर्स्ट हमें लगता है कि ये क्या चल रहा है भाई, लेकिन लेटर ऑन दिस ऑल विल मेक सेंस। और ये सब भी कम नहीं था कि उस सिटी में साइंटिस्ट की लगातार एक के बाद एक सुसाइड होना चालू हो जाती है, एंड ऑलमोस्ट जो भी साइंटिस्ट मर रहे थे उनके पास एक फ्यूचरिस्टिक वर्चुअल गेमिंग जैसी कोई चीज मिलती है, जिसे पुलिस अंदाजा लगाती है कि इन सारे सुसाइड में इस वर्चुअल गेमिंग का कोई तो लिंक हो सकता है, और शायद ये सभी सुसाइड्स ना हो बल्कि मर्डर्स हो। एंड देन गोइंग फॉरवर्ड ऐसी क्रेजी चीजें होती है जो हम सोच भी नहीं सकते। एंड बिलीव मी, स्लोली एंड स्टेडीली जो हाइप ये सीरीज बनाती है, सीजन 1 की एंडिंग लिव्स अप टू द एक्सपेक्टेशन। जो भी क्वेश्चंस हमारे दिमाग में होते हैं एट द स्टार्टिंग ऑफ द सीजन, मैक्सिमम के हमें आंसर मिल जाते हैं, लेकिन कुछ इन्होंने आने वाले सीजन्स के लिए छोड़ रखा है जो कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल है और हमारी एक्साइटमेंट भी बनाए रखती है। फाइनली एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो साइंस के स्टूडेंट है या फिर जिन्हें पहले से 3 बॉडी प्रॉब्लम के बारे में पता है, उनके लिए कुछ भी स्पॉइल नहीं होता, बजाय इसके उन्हें और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा मिस्ट्री खुद सॉल्व करने में। सो यस, दिस इज द सीरीज जो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड मांगती है, और अगर आप वो देने के लिए तैयार हो देन डेफिनेटली सीरीज देखकर खत्म करने के बाद परम आनंद की प्राप्ति इज ऑन द वे। Every time you find yourself here, it's because you chose to come back. Currently, not so popular series in India, but highly intriguing and fascinating series Severance, जो ऑफिशियली तो एप्पल टीवी पे अवेलेबल है, लेकिन अगर चाहत और लगन हो तो आप जुगाड़ करके भी इसे देख सकते हो। आप में से जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनमें से ज्यादातर लोग वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर रोते रहते हैं। तो एक पल के लिए सोचिए, अगर दुनिया में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ जाए जो आपके वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को कंप्लीटली अलग कर दे, यानी कि जब आप काम पे जाओ यू विल कंप्लीटली फॉरगेट अबाउट योर पर्सनल लाइफ एंड विल बी डेडिकेटेडली वर्किंग ओनली टुवर्ड्स योर वर्क। एंड सिमिलरली जब आप काम से वापस आओ यू विल कंप्लीटली फॉरगेट अबाउट योर वर्क। आपके माइंड में आप क्या काम करते हो इसकी कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं रहेगी। सो नो काम का टेंशन एंड यू विल कंप्लीटली एंजॉय योर पर्सनल लाइफ। तो डिसाइड कर लो, अगर ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई तो क्या आप इसे चूज करोगे या नहीं। आप में से मैक्सिमम लोग शायद इस लाइफ को चूज करेंगे, एंड इफ यस देन दिस सीरीज इज श्योरली फॉर यू, जिसकी एंडिंग आते आते आपका पर्सपेक्टिव कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। बिकॉज जब कोई इस लाइफ को चूज करता है तो वो खुद को ही 2 अलग इंडिविजुअल्स में डिवाइड करता है, विच एट फर्स्ट मे लुक फैसिनेटिंग, बट जस्ट थिंक वंस, आपके अदर हाफ के साथ फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप्स, हैप्पी मोमेंट्स या फिर चाहे आपको टॉर्चर सहना पड़ रहा हो, your second half will be completely unaware of that. So there's a company named Lumen जो सेवरेंस प्रोग्राम को एग्री करती है। तो यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज काम करेंगे उन्हें सेवरेंस इस प्रोसेस से जाना पड़ेगा, और जो लोग इस सेवरेंस प्रोसेस से जाते हैं उन्हें सेवरेंट कहा जाता है। जब कोई सेवरेंट काम पे जाता है
तो उसे इनी कहा जाता है, एंड व्हेन ही इज आउटसाइड वर्क, जब वो अपनी पर्सनल लाइफ जी रहा होता है तो उसे आउटी बुलाया जाता है। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन एक दिन हमारे मेन प्रोटैगोनिस्ट मार्क के आउटी को एक आदमी मिल जाता है जो पहले सेवरेंट था, लेकिन किसी तरह वो इस सेवरेंस से रीइंटीग्रेट हो जाता है, एंड नाउ ही कैन रिमेंबर एवरीथिंग अबाउट हिज इनी एंड आउटी एट द सेम टाइम। अब ये बंदा मार्क को उनकी कंपनी ल्यूमन के सारे इविल डीड्स बताता है और साथ में ये भी बताता है कि कैसे उनके इनीस को टॉर्चर किया जाता है, उन्हें किस लेवल का मेंटल स्ट्रेस दिया जाता है काम करने के लिए, और बहुत कुछ। इसके बाद असली सीरीज चालू होती है जब मार्क का आउटी अपने इनी से मिलने की और कंपनी के बारे में और उनके काम के बारे में जानने की खोज चालू करता है, एंड एट द सेम टाइम मार्क के साथ उनके कोवर्कर के सभी इनीज काम से त्रस्त होके अपने अपने आउटीज से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये लोग सक्सीड हो पाते या फिर उन्हें परमानेंटली सेवरेंट ही रहना पड़ेगा? इस सवाल का जवाब हमें एंड आते आते 90% मिल जाता है और बाकी का नेक्स्ट सीजन के लिए छोड़ दिया जाता है। एंड बिलीव मी, इस सीजन की एंडिंग इज वन ऑफ द best ending I have ever seen, which opens up to the doors of numerous possibilities. Ladies and gentlemen, the pilot has switched on the fasten seatbelt sign. Please return to your seats and fasten your seatbelt. आज हम जो भी हाई क्वालिटी टीवी शोज या वेब सीरीज देख पा रहे हैं, इसकी नींव रखी गई थी 2004 में एक एक्सपेरिमेंटल शो लॉस्ट के द्वारा, विच वॉज एक्चुअली अहेड ऑफ इट्स टाइम। सीरीज की शुरुआत तो बहुत बढ़िया हुई थी, जिसकी लेवल हर एक एपिसोड के साथ ग्रेजुअली बढ़ती ही जाती है, लेकिन एंड आते आते ये अपने ट्रैक से हट जाती है, जिसके कारण एंडिंग बहुत अच्छी नहीं हो पाती। तो पहले ये क्लैरिफाई कर देता हूँ, बट फिर भी इस सीरीज को इस लिस्ट में ऐड करने का कारण है इसका कॉन्सेप्ट, मिस्ट्री, सुपरनेचुरल और साइंस फिक्शनल एलिमेंट्स, एक्शन और कई सारे डायनामिक कैरेक्टर्स, जिनकी अलग अलग न्यूमरस बैक स्टोरीज फ्लैशबैक के थ्रू दिखाई जाती है। तो शो फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड में चलता है, जो इसे इंटरेस्टिंग और एडिक्टिव बनाता है। लॉस्ट को आप गेम ऑफ थ्रोन से कंपेयर कर सकते हो, जिसकी एंडिंग भले ही बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी इट्स वर्थ वॉचिंग। एक अननोन आइलैंड पे प्लेन क्रैश होता है, जिसमें कई सारे अलग अलग लोग हैं, तो ये सब ऑलरेडी प्रीमाइस सेट कर देता है कि इतने सारे कैरेक्टर्स के साथ कहानी तो लंबी चलेगी ही, और साथ में कई सारी स्टोरी लाइन है जिनका फ्यूचर में इंटरट्वीन होना ऑब्वियस है, और शो में हर सिचुएशन के साथ कॉम्प्लेक्सिटीज भी बढ़ती ही जाएगी, जिसकी शुरुआत इनके लैंड होते ही चालू हो जाती है आइलैंड पे होने वाली सुपरनेचुरल चीजों से। एक पैसेंजर जॉन, जो व्हील चेयर पे था, अचानक अच्छे से चल पाता है। रोज, जिसे इनक्यूरेबल कैंसर था, वो फिर से हेल्दी हो जाती है। जैक को अपने गुजरे हुए पिता का घोस्ट दिखाई देता है, और आगे चल के तो भूतों की पूरी बिरादरी से ही इनकाउंटर होता है। एक व्यक्ति टाइम ट्रेवल कर सकता है और फ्यूचर देख सकता है। कुछ साइंटिस्ट है जो टाइम ट्रेवल पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कभी बूढ़े नहीं होते, दे आर नेवर एजिंग। और इसके अलावा भी बहुत सी मिस्टीरियस चीज़ें एक के बाद एक इस आइलैंड पे होती ही रहती है। अब आइलैंड पे रहते हुए इन सब पैसेंजर्स की सर्वाइवल को लेकर चल रही झूंझ, जिसमें इन सभी को साथ रहकर एक दूसरे का साथ देते हुए आइलैंड से बाहर निकलने का रास्ता खोजना। इस प्रोसेस के दौरान नंबर ऑफ मेमोरीज और जो बॉन्ड पैसेंजर्स शेयर करते हैं, दिस स्टे विद अस फॉर अ लॉन्ग टाइम। Just a regular cybersecurity engineer, but I'm a vigilante hacker by night. We do this kind of thing from my computer, but this time I wanted to do it in person. I started intercepting all the traffic on your network. That's when I noticed something strange. That's when I decided to hack you. One of the most well thought out, with intriguing tech mystery and unpredictable show of all time, Mr. Robot was the obvious choice to be in this list. Elliot, जो एक ब्रिलियंट साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर है और शानदार हैकर है, वो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, क्लिनिकल डिप्रेशन और मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से गुजर रहा होता है। नाउ दिस इलियट वर्क्स फॉर एन कंपनी जिसका नाम है ऑलसेफ, एंड पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए ही ऑल्सो बिकम्स लाइक विजिलेंट हैकर, जो बुरे लोगों को पकड़वाने में मदद करता है पुलिस। इलियट की लाइफ में मेजर ट्विस्ट तब आता है जब मिस्टर रोबोट नाम का एक आदमी इसे रिक्रूट करता है अपने एक काइंड ऑफ सीक्रेट सोसाइटी में, जिनका एम है ई कॉर्प नाम की एक इविल कॉर्पोरेशन को टेक डाउन करना। अब ये प्लॉट तो पहले एपिसोड में क्लियर हो जाता है, सो दिस शो इज लॉट मोर बिगर देन, जिसमें कुछ कैरेक्टर्स आगे चल के ऐड होते हैं विद देयर ओन इंटेंशंस एंड मोटिव्स। और जो विलन है इस सीरीज का इज श्योरली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विलन ऑफ ऑल टाइम।
थ्रू आउट द सीरीज हम गेस करते जाते हैं कि आगे चल के स्टोरी इस डायरेक्शन में जाएगी या फिर इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के साथ ऐसा होगा, एंड ईच टाइम वी आर प्रूवन रॉन्ग एंड दिस गिव्स इमेंस सेटिस्फैक्शन एज अ व्यूअर, जो साथ में हमारा शो को लेके एक्साइटमेंट भी बढ़ाता है। प्लस इन सभी एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट सीन which are literally mind boggling and these are the epitome कि कैसे पोस्ट क्रेडिट सीन बनानी चाहिए। इस लिस्ट में बताए 3 सीरीज में से 2 के तो सिर्फ अब तक एक ही सीजन आया और लॉस्ट का एंडिंग इतना सही नहीं है, बट मिस्टर रोबोट गेव मी द सेम फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट डार्क गेव एंड एट द एंड दिस इज द फीलिंग दैट रियली मैटर्स आफ्टर कंप्लीटिंग द सीरीज दैट लीव्स लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन आवर माइंड। अब शो की इतनी तारीफ कर दी है तो बस साथ में एक छोटा सा सजेशन भी देना चाहूँगा कि 4 सीजन है, टोटल 45 एपिसोड। ऑब्वियसली ब्रेक में ही देखना पड़ेगा, बट ट्राई टू फिनिश सेकंड सीजन एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि यहाँ चीज़ों को थोड़ा खींचा जाता है विच एट टाइम्स मे सीम बोरिंग, बट स्टे विथ इट क्योंकि सीजन 3 एंड सीजन 4 विल कंप्लीटली पे। इन चारों सीरीज के अलावा भी कुछ सीरीज मैंने नोट डाउन किए थे, लेकिन नेटफ्लिक्स भैया ने उन सभी शोज को बीच में से ही कैंसिल कर दिया, तो न्यू व्यूवर्स के लिए इन्हें रिकमेंड करना मुझे सही नहीं लगा, गिवन दैट की शो कैंसिल हो गया है। नए सीजन्स नहीं आएंगे, लेकिन जितने भी सीजन्स या एपिसोड है दोज आर टॉप नॉच। फर्स्ट इज 1899 फ्रॉम द क्रिएटर्स ऑफ डार्क इटसेल्फ, जिसे इसके फर्स्ट सीजन के बाद ही कैंसिल कर दिया गया था, अब ये पता नहीं क्यों। सेकंड इज वेस्ट वर्ल्ड, बहुत बढ़िया वर्ल्ड बिल्डिंग, कैरेक्टराइजेशन और कंसेप्ट, जिसके 4 सीजन्स आ चुके हैं विच इज प्रीटी गुड, बट अनफॉर्चुनेटली 5th सीजन वॉज कैंसल्ड, बट स्टिल जो भी 4 सीजन्स में दिखाया गया है इज वर्थ वॉचिंग। एंड ऑन द सिमिलर लाइन 2 अदर शोज द ओए एंड ह्यूमन, जिसमें सुपरनैचुरल एलिमेंट, साइफाई, मिस्ट्री, थ्रिलर सब कुछ है, बट वही है ना कि बीच में से कैंसिल हो गया था। अब नेटफ्लिक्स चाहे अपने शोज के साथ कुछ भी करे, लेकिन अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप अब इनमें से कौन सा शो देखने वाले हो, या फिर अगर आपने पहले से देखा है देन अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर मैंने कोई सीरीज मिस कर दी है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, जो बाकी लोगों के भी काम आएगा। सो दैट्स इट गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।